सबके कल्याण हेतु श्रीमद् भागवत कथा, सबके जीवन के व्यथा को दूर करने के लिए ये श्रीमद् भागवत कथा, सबके घर परिवार और आंगन में शुभ और मंगल को स्थापित करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा, हम सबके जीवन को पुष्प की तरह महकाने के लिए श्रीमद् भागवत कथा, हम सबके जीवन को आनंद प्रदान करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा, हमारे मन की तमाम बीमारियां और रोगों से मुक्त कराने के लिए श्रीमद् भागवत कथा है, हमारे भीतर की समस्त बुराइयों का हरण करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा है, मन की जर्जरता को मारती है, मन के क्लेशों को समाप्त करती है। और ऐसे मंगलमय श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन में जो मुख्य भूमिका जिन्होंने निभाई है, भाई श्री राजेश सिंह जी चौहान और हेमंत सिंह जी चौहान, उन दोनों को मैं भाव से वंदन करती हूँ कि पूरे क्षेत्र के लिए एक जागृति, पूरे क्षेत्र के लिए एक ज्ञान, पूरे क्षेत्र में एक भक्ति का वातावरण बने, सब सुखी हो, सब प्रसन्न हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। निश्चित रूप से ये कथा कभी प्रयासों से नहीं मिलती है, ये कथा पुण्यों से मिला करती है। जब हम सबके पुण्य अधिक हो जाते हैं तो कथा प्रकट होती है, और हम सौभाग्यशाली हैं कि इस कथा प्रांगण में आ चुके हैं कथा श्रवण करने के लिए। आंसू पोंछे नहीं किसी के, भला किसी का नहीं किया है, उसने श्वास किए हैं पूरे, केवल जीवन नहीं जिया है। एक देवता थे शिवशंकर महादेव इसलिए हो गए, लोक लाज की जय हो जग में, अमृत बांटा जहर पिया है। और काली घनी रात के अंदर जो लोगों को राह दिखाए, लाख चंद्रमाओं से बढ़कर छोटा सा वो एक दिया है। करता केवल परमेश्वर है, ना कुछ तुम हो ना कुछ मैं हूं, उसने जिससे जो चाहा है उससे वैसा काम लिया है। ये उसी की लीला है, उसी की माया है, वही कर रहा है और वही करा रहा है। ये कथाएं हमें सिखाती हैं कि अपनी बड़ाई अपने आप नहीं, लोग आपकी बड़ाई करें, लोग आपको जाने, आपको पहचाने। हनुमान जी तो इतनी बड़ी लंका को जलाकर आ गए, उसके बाद जब भगवान ने पूछा कि तुमने कैसे किया हनुमान ये इतना बड़ा कार्य,